हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी वर्मा और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक रहेगा नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट से एंड टॉपिक का नाम रहेगा नॉलेज। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नॉलेज के मीनिंग को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे नॉलेज के कॉन्सेप्ट्स में आप मीनिंग एंड डेफिनेशन दोनों को इंक्लूड करोगे एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप बीएड के एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है अगर आप स्टार्ट करते हो इंट्रोडक्शन के साथ। हम भी अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक इंट्रोडक्शन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं कि नॉलेज है क्या। अगर हम एक सिंपल वर्ड में बोलें नॉलेज इन अ सिंपल वर्ड, टू नो समथिंग। नॉलेज का मतलब क्या होता है? टू नो समथिंग। जब हम किसी भी चीज़ को जानते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या है? नॉलेज है। अब हम बोल रहे हैं टू नो समथिंग मीन्स, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को जान रहे हैं, बट किस चीज़ को जान रहे हैं? टू नो सम फैक्ट, टू नो सम इंफॉर्मेशन एंड टू नो हाउ टू डू अ टास्क। अगर हमें किसी फैक्ट के बारे में नॉलेज होती है, अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है या हमें पता होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से करना है, तो हम क्या बोलेंगे? हमें क्या है? नॉलेज है। तो दैट इज व्हाट? दैट इज नॉलेज। अगर और एक्सप्लेन करें कि नॉलेज क्या होती है, तो नॉलेज इज अ थ्योरेटिकल। नॉलेज क्या होती है? थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज क्या है? नॉलेज एक थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है किसी भी सब्जेक्ट की। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी एज वेल एज उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप क्या बोलोगे? आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्या है? नॉलेज है। ठीक है, मीन्स आपको अंडरस्टैंडिंग है। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो है ही है, लेकिन साथ में आपको क्या है? प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मतलब जो भी आपने कॉन्सेप्ट गेन किया है, थ्योरी में आपने जो भी कॉन्सेप्ट या इन्फॉर्मेशन को गेन किया है, अब आपको वो पता है कि उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है या उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है या उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आपने कहाँ इंप्लीमेंट करना है। तो दैट इज व्हाट? दैट इज नॉलेज। उसके बाद हम बात करेंगे एपिसिस्टेमोलॉजी, है ना। यहाँ पे आपने लॉजी का लेना है, एपिसिस्टेमोलॉजी, ये आपकी इसकी स्पेलिंग रहेगी एपिसिस्टेमोलॉजी। जैसा कि आपको पता होगा स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है। अगर हम प्लांट की स्टडी की बात करें तो प्लांट की स्टडी को क्या क्या कहा जाता है? बॉटनी। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज बायोलॉजी। तो उसी तरह से अगर हम फिलॉसफी में देखें तो एक टर्म दी गई है विच इज नोन एज एपिसिस्टेमोलॉजी। एंड एपिसिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज को कहा जाता है एपिसिस्टेमोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करें नॉलेज क्या करता है, नॉलेज क्या है? नॉलेज इज अ रिलेशनशिप। नॉलेज क्या है? नॉलेज एक तरह की रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में? बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मीन्स नॉलेज एक तरह की रिलेशनशिप है बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में नोनर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? नोन। मतलब यहाँ पे आप खुद को कंसिडर करो, ठीक है। और यहाँ पे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्या है? इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो? आप खुद हो। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। तो क्या हो रहा है आपके बीच में और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बीच में? क्या हो रहा है? एक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिल्ट हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि नॉलेज क्या होती है? नॉलेज एक तरह की रिलेशनशिप होती है बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप क्या कर सकते थे? इंट्रोडक्शन में लिख सकते थे। लास्ट जो मैंने लाइन ऐड की है ये कहीं ना कहीं इसी की रेप्लिका कॉपी है, समवट स्लाइट मॉडिफिकेशन है। अगर मैं आपके लिए इसको रीड आउट कर लूँ, नॉलेज इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट नोइंग समथिंग। नॉलेज का मतलब होता है नोइंग समथिंग। जब आप किसी चीज़ को जानते हो, मीन्स आपको आप किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हो, किसी मैन मेड ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हो, किसी इवेंट के बारे में आपको नॉलेज होती है, किसी पर्सन या उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है, जब आपको ये पता होता है तो आप बोलोगे आपको नॉलेज है उन पर्टिकुलर चीज़ों की, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग नॉलेज। अगर एक क्विक रिव्यू कर ले कि हमने क्या क्या पढ़ा नॉलेज में, तो हमने पढ़ा नॉलेज का सिंपली मतलब होता है टू नो समथिंग।
टू नो समथिंग में हम बोल सकते हैं हमें किसी फैक्ट की नॉलेज हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारे पास, या हमें पता हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है। फिर हम बात करेंगे कि नॉलेज क्या होती है। ये एक तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है। नॉलेज क्या होती है? एक तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है। थ्योरेटिकल हो सकती है, प्रैक्टिकल हो सकती है। अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम बोलेंगे हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है। फिर हमने बात की थी एक टर्म की, दैट इज एपिसिस्टेमोलॉजी। एपिसिस्टेमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज को हमने बोला था एपिसिस्टेमोलॉजी। उसके बाद हमने बात की थी नॉलेज क्या होती है? एक तरह की रिलेशनशिप होती है बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ कंटेंट था जो आप लिख सकते थे किसमें? इंट्रोडक्शन, नॉलेज के इंट्रोडक्शन में। अब हम बात करते हैं सम डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज की कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो अगर हम कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे नॉलेज की, तो फर्स्ट डेफिनेशन जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे दैट वाज गिवन बाय प्लेटो। एंड अकॉर्डिंग टू प्लेटो नॉलेज इज डिफाइंड एज, मतलब उन्होंने नॉलेज को डिफाइन किया है एज ट्रू ओपिनियन कंबाइंड विद रीजन। प्लेटो ने क्या बोला था? नॉलेज क्या होती है? ट्रू ओपिनियन कंबाइंड विद रीजन। मतलब अगर आप कोई चीज बता रहे हो, अपना एक ट्रू ओपिनियन दे रहे हो, अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हो, तो उसके साथ आप क्या दे रहे हो? रीजन भी दे रहे हो। दैट इज योर नॉलेज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दैट डेफिनेशन वॉज गिवन बाय प्लेटो। ये कहना था प्लेटो का कि नॉलेज क्या होती है? नॉलेज होती है ट्रू ओपिनियन, आपका ट्रू ओपिनियन जिसके साथ आप क्या देते हो? एक रीजन भी देते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो हम बोल सकते हैं फिलोसफर आए थे, दैट वाज सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स का कहना था कि नॉलेज इज अ हाईएस्ट वर्च्यू। अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज क्या है? नॉलेज एक हाईएस्ट वर्च्यू है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट वाज गिवन बाय रस्क। एंड अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज इज व्हाट इनलाइटन द ह्यूमन माइंड। इनके अकॉर्डिंगली नॉलेज क्या है? जो ह्यूमन के माइंड को इनलाइट कर दे, ठीक है, इनलाइटन कर दे। हम बोलते हैं ना कि ज्ञान, जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती हो तो आप इनलाइटेड पर्सन बन जाते हो। तो दैट इज़ व्हाट, जो ह्यूमन के माइंड को इनलाइटन कर दे, एलीट पर्सन बना दे आपको, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नॉलेज अकॉर्डिंग टू रस्क। नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी दैट वाज गिवन बाय हॉबीज। एंड अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज इज अ पावर। एंड नॉलेज इज अ पावर मीन्स किस तरह से? देखो, जब आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट है उस पे आपकी बहुत ज़्यादा कमांड है, तो आप हमेशा एक कॉन्फिडेंट पर्सन रहोगे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। नहीं बात करूँगी सिर्फ सब्जेक्ट की, अगर आप, मैं किसी भी और भी फील्ड में बात करती हूँ, मान लो आपको कोई गेम है या आपकी कोई डांस फॉर्म है जिसमें आपको, मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको डेप्थ नॉलेज है, उसमें आपको क्या है? कमांड है आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो दैट इज़ व्हाट, वो आपकी पावर को बताएगा, वो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बताएगा। तो यही कहना था हॉबीज का कि नॉलेज इज़ व्हाट, नॉलेज इज़ पावर। जब आप एक नॉलेजेबल पर्सन होते हो तब आप एक पावरफुल पर्सन भी होते हो। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो दी गई थी डिफरेंट फिलोसफर द्वारा। तो एक बार क्विक रिव्यू करवा देती हूँ। प्लेटो का क्या कहना था? प्लेटो का कहना था कि नॉलेज इज़ अ ट्रू ओपिनियन कंबाइंड विद अ रीज़न। जब आप एक ट्रू ओपिनियन देते हो विद अ रीज़न के साथ, तो दैट इज़ नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। उसके बाद सॉक्रेट का कहना था कि नॉलेज होती है वो एक हाईएस्ट वर्च्यू होती है। उसके बाद रस्ट का कहना था कि नॉलेज वो होती है जो किसी भी ह्यूमन के माइंड को इनलाइटन कर देती है। उसके बाद हॉबीज आए थे एंड उनका कहना था कि नॉलेज क्या है? पावर है, ठीक है, आपको एक पावरफुल, एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाती है। ओके, तो अब बात करेंगे हमारी नेक्स्ट सब टॉपिक की, दैट इज टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज में मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स इंक्लूड किए हैं। आप चाहे तो इसमें कुछ और आप इसमें हेडिंग को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि टाइप्स ऑफ नॉलेज बहुत वेरियस टाइप के, एक दो नाम मैं आपके लिए खुद ऐड कर लूँगी, ठीक है। तो यह स्टार्ट करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ नॉलेज के साथ। जैसे कि सबसे पहले जो नॉलेज है दैट इज प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है? ओके, तो प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब होता है जब आपको ये चीज़ पता होती है कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है, तो आपको क्या है? एक प्रोसीजर की नॉलेज है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोसीजरल नॉलेज।
अब अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो दैट इज राइडिंग अ बाईसाइकिल। जब आपने एक साइकिल को चलाना सीखना है ना, आप सीख रहे हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, जैसे आपको इंस्ट्रक्टर बता रहा है वैसे वैसे आप क्या कर रहे हो, नॉलेज को गेन कर रहे हो और चला रहे हो। तो क्या कर रहे हो, आप एक प्रोसीजर को सीख रहे हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोसीजरल नॉलेज। नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल नॉलेज। अगर हम बात करते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज की, कंसेप्चुअल नॉलेज मतलब जब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी फैक्ट की, किसी भी कॉन्सेप्ट की या किसी भी प्रिंसिपल की, ठीक है। एक मान लो आपको ये पता है कि जैसे नेगेटिव नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक तरह का क्या है, रूल है, एक तरह का क्या है, प्रिंसिपल है। तो दैट इज व्हाट, आपको एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, तो दैट इज कंसेप्चुअल नॉलेज। नेक्स्ट इज पर्सनल नॉलेज। अगर हम बात करते हैं पर्सनल नॉलेज की, तो पर्सनल नॉलेज का मतलब क्या होता है, पर्सनल नॉलेज का मतलब होता है नॉलेज दैट इज गेन थ्रू प्रैक्टिस। मतलब एक ऐसी नॉलेज जो किसी पर्सन, मतलब अगर किसी पर्सन के पास कुछ है, पर्सनल नॉलेज है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ पहले इसको। जैसे हम बोलते हैं कि उस पर्सन को सुरों की बहुत नॉलेज है, ठीक है, तो दैट नॉलेज इज अचीव्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन विथ प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब अगर किसी पर्सन के पास कोई चीज़ होती है, एक ही पर्टिकुलर पर्सन के पास वो चीज़ होगी, मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि किसी और के पास नहीं होगी, मतलब कॉमनली नहीं होगी वो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला किसी पर्सन को सुरों की नॉलेज है, एक फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो सबके पास नहीं होगी वो, ठीक है। या मान लो किसी पर्सन को फुटबॉल खेलना बहुत अच्छे से आता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज पर्सनल नॉलेज। एक पर्सन को पता है कि हाँ किस चीज़ को किस तरह से कहाँ से हैंडल करना है, कहाँ से टैकल करना है, व्हाटएवर जो भी चीज़ें इसमें होती है, तो दैट इज पर्सनल नॉलेज, जो कि किसी पर्सन को प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं ये क्या होती है, अगर हम बात करते हैं जैसे हमने बोला कि कोई जो पर्सन है वो मास्टर है इन म्यूजिक, तो वो क्या हो सकती है, इनहेरिटेड नॉलेज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आप टाइप में ऐड कर सकते हो कि एक होती है इनहेरिटेड नॉलेज और एक होती है एक्वायर्ड नॉलेज। इनहेरिटेड नॉलेज मीन्स वो नॉलेज जो क्या होती है, जो हमें हेरिडिटी से मिली होती है। अगर किसी के पेरेंट्स अगर मान लो सिंगर है तो जनरली ऐसा होता है, तो बच्चा भी क्या होता है, सिंगर होता है। तो दैट इज़ व्हाट, वो जो नॉलेज है, जो भी उसको नॉलेज जो मिली है वो हेरिडिटी के थ्रू मिली है, तो दैट इज़ इनहेरिटेड नॉलेज। और एक होती है एक्वायर्ड नॉलेज। एक्वायर्ड नॉलेज मतलब जो बच्चे ने खुद सीखी है ड्यूरिंग उसके लाइफ टाइम में जो सीखी है, तो दैट इज़ एक्वायर्ड नॉलेज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोपोजिशनल नॉलेज। अगर हम बात करते हैं प्रोपोजिशनल नॉलेज की, तो प्रोपोजिशनल नॉलेज में हम डेप्थ नॉलेज में नहीं जाते हैं। यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, हमें किसी फैक्ट के बारे में यहाँ पे नॉलेज होती है, ठीक है, बट डिटेल नॉलेज यहाँ पे नहीं होगी। कंसेप्चुअल नॉलेज की तरह है कि किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी फैक्ट की नॉलेज हमें यहाँ पे होगी। जैसे एक एग्जाम्पल दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, ठीक है, 180 डिग्री। तो ये क्या है, ये एक फैक्चुअल नॉलेज है, तो दैट कम्स अंडर प्रोपोजिशनल नॉलेज। यहाँ पे हम सिंपली राइट या रॉन्ग की बात करते हैं कि पर्टिकुलर कोई चीज़ राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है। मतलब हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, रीजन में नहीं जाएंगे कि क्यों राइट है, क्यों रॉन्ग है। नेक्स्ट इज सोशल नॉलेज। सोशल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज कलेक्टिव नॉलेज प्रोड्यूस थ्रू कनेक्शन ऑफ अ ग्रुप्स। मीन्स एक ऐसी नॉलेज जो एक कलेक्टिव नॉलेज है, वेरियस ग्रुप से हमें मिली है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं विकीपीडिया का। जैसे हमारे गूगल्स हो गए, तो वहाँ से जो हमें मिल रही है, मतलब सोशल साइट से जो हमें नॉलेज मिल रही है, उसको आप बोल सकते हो सोशल नॉलेज। नेक्स्ट इज फिजिकल नॉलेज। अगर हम बात करते हैं फिजिकल नॉलेज की, तो हम बोलेंगे नॉलेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ एक्सटर्नल वर्ल्ड। हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट की नॉलेज है जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, उसको हम बोलेंगे फिजिकल नॉलेज, ठीक है। जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आप किसी बॉल को क्या करते हो, ड्रॉप करते हो एक फ्लोर में, तो वो क्या करता है, बाउंस बैक कर जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया, फेंका, तो जब वो वापस आया तो आपको क्या हुई, एक नॉलेज, एक आपको एक कॉन्सेप्ट मिला, आपको एक फैक्ट, आपके पास एक नॉलेज आपको मिली कि अगर आप किसी भी चीज़ को नीचे ड्रॉप करते हो या जब भी बॉल को नीचे ड्रॉप करते हो फ्लोर पे, तो वो क्या कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। तो दैट नॉलेज इज नोन एज फिजिकल नॉलेज। नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज। लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज मीन्स नॉलेज विच इज कंस्ट्रक्टेड इन द माइंड ऑफ द लर्नर, ठीक है, जो लर्नर के माइंड में कंस्ट्रक्ट होती रहती है नॉलेज, दैट नॉलेज इज नोन एज लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज। जैसे कि इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज गेम ऑफ चेस।
जब आप एक चेस की गेम को खेल रहे हो, आपको पता है एक माइंड की गेम है, तो दैट नॉलेज इज लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज। नेक्स्ट इज मेंटल नॉलेज। मेंटल नॉलेज का मतलब होता है अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जस्ट एक ओवरव्यू पता होता है, आप सरफेस नॉलेज आपको पता होती है, डेप्थ नॉलेज आपको नहीं पता होती है, तो दैट इज मेंटल नॉलेज। नेक्स्ट इज सब्लिमिनल नॉलेज। अगर हम बात करते हैं सब्लिमिनल नॉलेज की कि सब्लिमिनल नॉलेज क्या होती है, तो इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपके सामने मान लो आप क्या करते हो, आप हिमाचली हो, ठीक है, तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो या तो पहाड़ी लैंग्वेज होगी या हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो लेकिन जब आप क्या करते हो, किसी पंजाब, मान लो आप चंडीगढ़ चले जाते हो या पंजाब चले जाते हो, तो वहाँ पे मान लो आप उन लोगों के साथ रहते हो, ठीक है, तो आप उस लैंग्वेज को सीख नहीं रहे हो, लेकिन बस सुन रहे हो, है ना। तो अनकॉन्शियसली आप ऐसा नहीं है कि आप पूरा माइंड लगा रहे हो कि हाँ मैंने उस चीज़ को सीखना है, ठीक है, लेकिन विदाउट नोइंग कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। तो दैट नॉलेज इज नोन एज सब्लिमिनल नॉलेज, ठीक है। मतलब आप जो पंजाबी जो लैंग्वेज थी उसको आपने खुद ट्राई नहीं किया उसको सीखने का, ना आपने उसको पढ़ा, ना याद किया, ना कोई कोर्स किया, ना प्रैक्टिस की, लेकिन आपको वो खुद आ गई विदाउट इवन नोइंग, है ना, कि आपको उस पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उसकी क्या होगी, नॉलेज होगी। तो दैट नॉलेज इज नोन एज सब्लिमिनल नॉलेज। नेक्स्ट इज इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, जो हमारी, हम बोलते हैं ना कि हमें इंट्यूशंस हो रही है, तो दैट नॉलेज इज नोन एज इंट्यूटिव नॉलेज। तो ये कुछ नॉलेज थी जो मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड की थी। ये थी कुछ टाइप्स ऑफ नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप कुछ और पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ को रिवाइज करवा लेती हूँ, इस पर्टिकुलर स्लाइड को रिवाइज करवा देती हूँ एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप इसमें 1 2 3 पॉइंट क्या और ऐड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे बात की टाइप्स ऑफ नॉलेज में, तो टाइप्स ऑफ नॉलेज में हमने सबसे पहले बात की प्रोसीजरल नॉलेज की। प्रोसीजरल नॉलेज में मैंने आपको बोला कि जब आपको एक प्रोसीजर की नॉलेज होती है, जब आप एक प्रोसीजर को सीख रहे होते हो, आपको एक पता होता है कि जैसे एक बाईसाइकिल है तो उसको कैसे चलाना है, तो आपको एक प्रोसीजर का पता है, तो दैट इज प्रोसीजरल नॉलेज। नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल नॉलेज। जब आपको एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, आपको एक फैक्ट की नॉलेज है, रूल की नॉलेज है, प्रिंसिपल की नॉलेज है, जैसे मैंने आपको बोला नेगेटिव नेगेटिव गिव राइज टू पॉजिटिव, ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज पर्सनल नॉलेज। पर्सनल नॉलेज मैंने बोला आपको जब वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होती है, जैसे मैंने आपको बोला किसी भी पर्सन को सुरों की नॉलेज है या किसी पर्सन को पता है कि एक फुटबॉल को किस तरह से खेलना है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज इफेक्टिवली कैसे खेलना है, दैट इज पर्सनल नॉलेज। नेक्स्ट इज प्रोपोजिशनल नॉलेज। प्रोपोजिशनल नॉलेज भी सेम दैट ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज। यहाँ पे हमें किसी फैक्ट के बारे में पता होता है, लेकिन जनरली हम यहाँ पे रीजन में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज सोशल नॉलेज, जो जनरली हमें सोशल साइट से मिलती है, ठीक है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बोला विकिपीडिया, गूगल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फिजिकल नॉलेज। फिजिकल नॉलेज मतलब हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट की नॉलेज है जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया आपको, किसी बॉल को हम क्या कर रहे हैं, फ्लोर पे फेंक रहे हैं तो वो बाउंस बैक कर रहा है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज फिजिकल नॉलेज। नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज, मीन्स जहाँ पे आप अपना माइंड लॉजिक को इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया यहाँ पे चेस, ठीक है, चेस की गेम को जब आप खेल रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो भी नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कहाँ पे, माइंड में। नेक्स्ट इज मेंटल नॉलेज। मेंटल नॉलेज मतलब जब आपको एक एक सरफेस नॉलेज होती है, आपको एक डेप्थ नॉलेज नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, एक ओवरव्यू पता होता है। नेक्स्ट इज सब्लिमिनल नॉलेज। नॉलेज जो आपको हो जाती है विदाउट इवन नोइंग कि आपको वो नॉलेज कब होगी, कैसी होगी, आपने उस चीज़ को खुद ट्राई नहीं किया सीखने का, याद करने का, लेकिन वो चीज़ आपको खुद आ गई, तो दैट इज सब्लिमिनल नॉलेज। नेक्स्ट इज इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज मीन्स ऐसी नॉलेज जो आपको विद इन इनसाइड से आती है, ठीक है, दैट इज इंट्यूटिव नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं इंस्टिंक्ट नॉलेज। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। जैसे कि मैंने आपको बोला था इसमें आप कुछ और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रायरी नॉलेज, ठीक है, प्रायरी नॉलेज, पोस्टीरियर नॉलेज, ठीक है। प्रायरी नॉलेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो प्रायरी नॉलेज, ठीक है। प्रायरी नॉलेज क्या होती है, प्रायरी नॉलेज की अगर हम बात करते हैं
तो जैसे देखो मान लो आप किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हो या टीचर क्लास में आ रहा है, आपको किसी एक टॉपिक को पढ़ाने आ रहा है, तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले जब टीचर ने आपको वो टॉपिक पढ़ाया तो उससे पहले आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की कितनी नॉलेज थी, दैट इज प्रायरी नॉलेज। नेक्स्ट इज पोस्टीरियरी नॉलेज। पोस्टीरियर नॉलेज मतलब जब टीचर ने आपको वो टॉपिक पढ़ा दिया तो उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की कितनी नॉलेज थी, दैट इज पोस्टीरियर नॉलेज। आफ्टर दैट आप ऐड कर सकते हो इम्प्लिसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। इम्प्लिसिट नॉलेज क्या होती है? इम्प्लिसिट नॉलेज वो एक ऐसी नॉलेज होती है जो आपको इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ के थ्रू जाती है, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हो, चलना सीखते हो, ठीक है, आप वॉक करते हो, ठीक है, तो आपने उस नॉलेज को कहीं ना कहीं सिर्फ देखा, आपने उसके पीछे कोई ऐसा नहीं याद किया आपने कि पहले ऐसे रखना है फिर वैसे रखना है, पाँव ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो दैट इज नॉलेज दैट अकर थ्रू इंसिडेंटल एक्टिविटी। जो इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ के थ्रू जाती है दैट इज इम्प्लिसिट नॉलेज। और एक होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होती है? एक ऐसी नॉलेज जिसको आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी के साथ भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मतलब एक ऐसी नॉलेज विच इज़ ईजी टू शेयर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज क्या होती है? एक ऐसी नॉलेज जो सेंसेस के थ्रू होती है। जैसे मान लो गर्म पानी है, आपने उसको टच किया, आपको बहुत गर्म लगा तो आपने हाथ पीछे हटा दिया, ठीक है, तो दैट नॉलेज कम फ्रॉम योर सेंसेस, तो दैट इज नोन एज एम्पिरिकल नॉलेज। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप इसमें एक्स्ट्रा या एडिशनल पॉइंट थे जिनको आप ऐड कर सकते हो टाइप्स ऑफ नॉलेज में। सो यही था हमारा आज की वीडियो के लिए। होप सो आपको कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी हो। If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.